हेलो दोस्तों, मैं माई स्टेप से क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हमने पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें इनसाइड ऑफ अर्थ में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ की 3 लेयर्स पढ़ी थी, जिसमें हमने जो है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉक एंड मिनरल्स। रॉक एंड मिनरल्स में हम पढ़ेंगे हमारी जो अर्थ पे जो है रॉक्स कितने टाइप्स की पाई जाती है। तो सबसे पहले हम रॉक्स देख लेते हैं कि रॉक्स किसे कहेंगे कि एनी मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। यानी हमारी जो अर्थ है उस पर कोई भी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर पाया जाता है जो कि अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, हमारे जो क्रस्ट ऊपरी जो लेयर्स पड़ी थी हम ना, फर्स्ट लेयर, उस क्रस्ट को बनाता है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। वो क्या कहलाएगा? वो रॉक्स कहलाएगा। कि कोई भी प्राकृतिक खनिज पदार्थ जो कि हमारी क्रस्ट को बनाता है, हमारी जो अर्थ है उसकी जो फर्स्ट लेयर है, क्रस्ट ऊपरी सतह को बनाता है, वो क्या कहलाती है? वो रॉक कहलाती है। उसे हम रॉक कहेंगे। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, साइज एंड टेक्सचर्स। ये जो रॉक्स होती है ये डिफरेंट कलर्स की होती है, ये कई कलर में पाई जाती है, और साइज़ भी होती है ये छोटी बड़ी, और टेक्सचर्स, इसके टेक्सचर भी होते हैं। कोई कठोर होती है, कोई नरम होती है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अलग अलग इसमें टेक्सचर भी पाए जाते हैं। तो रॉक हो गया। रॉक किसे कहेंगे? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। रॉक्स जो है, अब आते हैं रॉक्स के टाइप कि रॉक्स जो है हमारी जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसके 3 टाइप्स है। रॉक्स हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट इज igneous rocks, second is sedimentary rock and third is metamorphic rocks. igneous rocks इसको आग्नेय चट्टान भी कह सकते हो आप, सेडिमेंट्री इसको अवसादी बोलते हैं, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इसको जो है हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। igneous rocks इसके नाम से पता चल रहा है। igneous rocks जो है किसे कहेंगे? igneous जो है ये लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग होता है आग। जो है आग्नेस, आग से बना है। तो ये जो चट्टान है ये किससे बनती है? हमारी पृथ्वी के अंदर, ये हमारी धरातल है, इसके अंदर से जो मेंटल पढ़ा था हमने, मेंटल में जो लावा पाया जाता है, वह जब लावा वोल्केनो के द्वारा हमारी धरातल पर बाहर आ जाता है, हमारी पृथ्वी पर बाहर आ जाता है, तो वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है और फिर जम जाता है। तो इससे जो है ये आइग्नस रॉक बनती है। जैसे कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। जब मोल्टन मैग्मा जो होता है, जो कि हमने पढ़ी थी ना सीमा, हमारी सेकेंड लेयर मेंटल जो है, उससे जो है मोल्टन मैग्मा वह बाहर आता है वोल्केनो के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा, और वह ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है, तो वह बन जाता है अपना आइग्नस रॉक। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इस आइग्नस रॉक को आप जो है प्राइमरी रॉक भी बोल सकते हो। इसको प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं? प्राइमरी का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक। यानी सबसे पहले जो हमारी अर्थ पे जो चट्टानें बनी वो सबसे पहली चट्टान ये आइग्नस रॉक है, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। बाकी की जो 2 चट्टानें पढ़ोगे ना आप, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, वो दोनों चट्टानें जो है इसी से बनेगी। तो ये जो आइग्नस रॉक है हमारी, इसे हम जो है प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अब ये जो आपकी आइग्नस रॉक है, इसके हम 2 टाइप्स कर सकते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। पहली है इसमें एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड सेकेंड है इसमें इंट्रूसिव आइग्नस रॉक। एक्सट्रूसिव आइग्नस रॉक इसको क्यों कहेंगे? नाम से पता चल रहा है एक्सट्रूसिव, यानी बाहर हमारी जो क्रस्ट के ऊपर बनने वाली जो रॉक्स होती है, जब गर्म जो लावा होता है वो हमारे धरातल पर ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आ जाता है, बाहर आकर वो जम जाता है, तो ये एक्सट्रूसिव रॉक्स बनती है।
इसलिए इनको एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। जैसे व्हेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिटवीन सॉलिड। जब मोल्टन जो लावा होता है, गर्म लावा होता है, मोल्टन आग की तरह लावा होता है, वो एकदम गर्म होता है, एकदम लाल लावा होता है। या आपने जो देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा ना, ज्वालामुखी निकलते हैं तो गरम गरम आग की तरह वो लिक्विड जैसा वो पदार्थ निकलता है, वही लावा होता है। वह बाहर आकर अर्थ के सरफेस पर ठंडा होकर बिकम सॉलिड हो जाता है। तो दे हैव अ वेरी फाइन ग्राइंड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल बेसाल्ट। ये जो लावा जो है जब हमारे धरातल पर बाहर आता है तो ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो ये ग्राइंड जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसमें जो कण होते हैं, इस चट्टान में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये बहुत महीन होते हैं, वेरी फाइन, बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जैसे कि बेसाल्ट, ये इसका एग्जाम्पल है। जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होता है ना, हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली बेसाल्ट चट्टान, ये जो है आइग्नेक्स रॉक का ही उदाहरण है। आइग्नेक्स रॉक की एक्सट्रूसिव रॉक्स का ये एग्जाम्पल है। हमारा जो आपने देखा होगा साउथ में जो है डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार जो है, सारा वो बेसाल्ट की जो है रॉक से ही बना हुआ है। सारा वहाँ पे इस तरह की रॉक्स पाई जाती है। तो ये आइग्नेक्स रॉक जो है, इसके 2 टाइप्स देखे हमने, एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप। इसका सेकंड टाइप कौन सा है? इंट्रूसिव आइग्नेक्स रॉक। इसका सेकंड टाइप कौन सा है? इंट्रूसिव आइग्नेक्स रॉक। इंट्रूसिव नाम पता चल रहा है ना, इंट्रूसिव यानी आंतरिक, आइग्नेक्स रॉक्स यानी हमारे जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, जब मोल्टन मैग्मा जो है कुछ बाहर निकल जाता है, लेकिन कई रीजन्स होते हैं, वह कई कारणों से कुछ लावा जो है अंदर रह जाता है और वह अंदर ही जम जाता है, अंदर जो है वह ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है। तो इस तरह की रॉक्स बनती है, इसलिए इनको इंट्रूसिव आइग्नेक्स रॉक कहते हैं। इस तरह की जो रॉक्स बनती है अंदर धरातल के अंदर, तो वो जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है, उसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। तो जो है उसमें बड़ी बड़ी फिर चट्टानों के टुकड़े बन जाते हैं वो। तो उसमें जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उनके जो बड़े बड़े उसमें स्ट्रक्चर, वो चट्टानों के टुकड़े बड़े बड़े होते हैं उसमें। तो उनमें इंट्रूसिव आइग्नेक्स रॉक में जो आंतरिक जो चट्टानें बनती है हमारी क्रस्ट के निचले भाग में, उसमें वो बड़े बड़े उसमें जो है ग्राइंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, कि जब मोल्टन मैग्मा जो है वह कूल डाउन हो जाता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे अंदर की ओर गहराई में, और सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव आइग्नेक्स रॉक्स। तो वो बनाती है इंट्रूसिव, ठंडा होकर वह सॉलिड हो जाता है, तो वह फिर इस तरह की इंट्रूसिव आइग्नेक्स चट्टान बनती है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ये जो है ठंडा होने में समय लेती है, एक्सट्रूसिव रॉक्स की तुलना में इन्हें ठंडा होने में ज़्यादा समय लगता है। ये धीरे धीरे ठंडी होती है, क्योंकि अंदर जो है फ़र्क पड़ता है ना, अंदर उनको जो है एनवायरनमेंट जो है उनको पूरा पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है, तो वो ठंडा होने में समय लेता है। तो क्योंकि अंदर गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता है। तो दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। तो इनमें जो चट्टानों के अंदर टुकड़े पाए जाते हैं ना, वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े इनमें जो है लार्ज ग्रेन्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या करोगे आप? ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट की जो रॉक्स होती है ना, ग्रेनाइट, वो होती है आपके इंट्रूसिव आइग्नेक्स रॉक। ये जो आपके मकान बनाते हो, ग्रेनाइट्स में जो आपके मकान बनाते हैं, तो उसमें वो जो ले मसाला यूज़ किया जाता है ना, बजरी है ना जिसको बोलते हो आप, वो यूज़ की जाती है ना, तो वो इसी प्रकार की चट्टानों के टुकड़े कर कर इनसे बनाई जाती है। वो ग्रेनाइट की चट्टानों से मिलकर बनती है। तो हमने जो है फर्स्ट रॉक्स पढ़ ली, 3 टाइप्स के रॉक्स किए थे। फर्स्ट पढ़ ली इसमें आइग्नेक्स रॉक, इट्स हैव 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड सेकंड इज इंट्रूसिव आइग्नेक्स रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स एग्जाम्पल ऑफ लाइक अ बेसाल्ट एंड इंट्रूसिव आइग्नेक्स रॉक इज ग्रेनाइट। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो सेकंड टाइप है रॉक्स का, कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक्स। कि सेडिमेंट्री
रॉक्स होती है वो किसे कहते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे। ये है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है आपकी, ये आपके आइग्नस रॉक से ही बनती है। रॉक्स रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट एंड दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। यानी जब आइग्नस रॉक हमने फर्स्ट पढ़ी थी वह रोल डाउन हो जाती है, यानी टूट जाती है, ब्रेक चटक जाती है, तब क्या होता है? वो टूट जाती है ना, चटक जाती है। कई कारणों से टूट जाती है, चटक जाती है। कैसे टूट जाती है, चटक जाती है? जब इन चट्टानों पे रेनफॉल होता है या जो है स्नो गिरता है ना, तेज़ धूप पड़ती है, तब ये चट्टानें क्या होती है? तड़क जाती है, टूट जाती है। इसका एग्जांपल लेने के लिए आप जैसे आलू को बॉईल करो, एकदम गर्म आलू है, फिर उस पर अचानक आप पानी डालो तो उसमें दरारें सी दिखाई देगी ना आपको। तो उसी प्रकार जब चट्टानें जो दिन की गर्मी में तेज़ धूप से गर्म हो जाती है, फिर अचानक कभी बारिश होती है उन पर, तो वो उनमें बीच में दरार पड़ जाती है, वो टूट जाती है। और जब टूट जाती है तो इनके इसमें स्मॉलर टुकड़े धीरे धीरे होते रहते हैं। और ये स्मॉलर जो पार्टी सेल्स होते हैं ना इन चट्टानों के, ये स्मॉलर पार्टी सेल्स, इनको हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट्स। इन आइग्नस रॉक्स के टुकड़े हो जाते हैं स्मॉल, छोटे छोटे, इनको हम सेडिमेंट्स कहेंगे। और ये सेडिमेंट्स जो होते हैं आर ट्रांसपोर्टेड, कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फ्रॉम लेयर ऑफ रॉक्स। ये जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं ये आपके एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, है ना, ट्रांसपोर्टेड, एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर या उड़कर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे यह कंप्रेस्ड होते हैं दबाव के कारण, और कठोर, इनमें जो कठोरता आ जाती है दबाव के कारण ये दब जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और ये फिर एक लेयर के रूप में जम जाते हैं। फर्स्ट लेयर आई, जम गई, फिर थोड़ी देर बाद में और वहाँ पे आई तो एक लेयर और बन गई। इस प्रकार एक लेयर आई, यहाँ पे जमा हो गए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी लेयर आई, वो जमा हो गई, तीसरी लेयर आई, वो भी जमा होगी। इस प्रकार इनमें जो है इन चट्टानों में लेयर्स पाई जाती है, ये लेयर्स के रूप में जम जाते हैं। तो इस तरह ये बनाते हैं अपने सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो आइग्नस रॉक है उसी से आपकी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड, जो इस टाइप की रॉक्स होती है ना आपके, इस टाइप की रॉक्स आपके क्या कहलाती है? इस टाइप की रॉक्स आपके कहलाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, ये इसका उदाहरण है। जैसे सैंड स्टोन होता है ना, इसको बोलते हैं बलुआ पत्थर। जो बलुआ पत्थर की चट्टान है वो इसका ही उदाहरण है। जो बलुआ पत्थर जो है वो आपके बनता है ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं वो जो आपके मिट्टी के जो ग्रेन्स होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, उनसे ये बन जाती है आपके सैंड स्टोन। तो ये सैंड स्टोन जो है ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल है। तो दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ रहे हैं ना अपन सेकेंड टाइम की, तो इसमें जो है इन चट्टानों में जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स आप किसे कहोगे? ये जो इन चट्टानों में कभी जो है प्लांट्स, कई प्रकार के एनिमल्स रहे होंगे तो उनके जो है जीवाश्म, उनके अंश, उनके फॉसिल्स पाए जाते हैं उनमें। मरे जो गले सड़े प्लांट्स होते हैं हमारे, और भी जीव जंतु होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती है ना, उनके जब शरीर, मृत शरीर होते हैं, वो मर जाते हैं, तो इन चट्टानों में, इस तरह की चट्टानों में मिलते हैं। तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, इसके अलावा यहाँ पे इसमें जो छोटे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो भी इस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं। तो जो फॉसिल्स होते हैं आपके एनिमल्स, प्लांट्स एंड लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब किस में मिलेंगे? आपके सेडिमेंट्री चट्टान में। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमारे जो क्रस्ट है ये उसके आउटसाइड में बनती है ना, इसलिए वहाँ पे जो है इस तरह के हमें ये सब फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई हमारी सेकंड टाइप की चट्टान। अब आती है हमारे थर्ड टाइप की चट्टान। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये है हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।